अमरीकी जरीदा यह दावा कर रहा है कि ईरान के रूहानी पेशवा अली खामनाई साहब ने बराह रास्त इसराइल के ऊपर हमले की मंजूरी दे दी है। इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, अपार्टमेंट की तस्वीर जारी कर दी गई। अमरीकी ही अखबारात ये खबर भी दे रहे हैं गाइडेड मिसाइल हमला नहीं था, प्लांटेड डिवाइस थी, कमरे में दाखिल होने से पहले ही उनके कमरे में नस्ल थी। जस्टिस शहजाद मलिक साहब शायद इस्तीफा दे दें। आम आदमी तो है नहीं, उन्होंने ना सिर्फ पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बड़ा हार्ड टारगेट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं सलमान हैदर। इससे पहले कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की एक अदद जज के मुस्ताफ़ी होने की बात करें, इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जाने की बात करें, दीगर कुछ बहुत अहम खबरें, लेकिन आलमी मंजरनामे से एक खबर जो इस वक्त कविन है वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और वो खबर यह है कि अमरीकी जरीदा यह दावा कर रहा है कि ईरान के रूहानी पेशवा अली खामनाई साहब ने बराह रास्त, जी हाँ, बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के ऊपर हमले की मंजूरी दे दी है। चाहे इसके कि इन इतलात को अभी तक ईरान ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अमेरिका इन इतलात को कंफर्म कर रहा है, बकौल उनके कोई कॉल इंटरसेप्ट किया या कोई ऐसी डिवाइस के जरिए कुछ इंटरसेप्ट किया गया, ये कहा जा रहा है। लेकिन इन इतलात को मैं कंफर्म करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से कि हम अपनी मर्जी का टारगेट चुनेंगे और अटैक करेंगे, हम अपनी मर्जी का वक्त का तयन करेंगे और अटैक करेंगे। यहाँ ये पोजीशन चल रही है। और अब तक इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, अपार्टमेंट की तस्वीर जारी कर दी गई और उस चीज़ों के मुताबिक ये है कि लास्ट कॉल वो अपने बेटे के साथ व्हाट्सएप पे कर रहे थे, जो इंटरसेप्ट हुई है, जिसकी बिना पर टारगेट को हिट किया गया है। चाहे इसके कि अमरीकी ही अखबारात ये खबर भी दे रहे हैं कि ये किसी गाइडेड मिसाइल हमला नहीं था, बल्कि एक प्लांटेड डिवाइस थी जो इस्माइल हानिया के कमरे में दाखिल होने से पहले ही उनके कमरे में नस्ल थी। शायद इन्वेस्टिगेशन को ड्रैग करने के लिए या इसको उसका रुख दूसरी तरफ इख्तियार करने के लिए, बहरहाल ये चल रहा है। आज हूँ मैं ज़रा पाकिस्तान के मामलात में। पाकिस्तान के मामलात में जी एक ताकतवर तरीन जज हैं जिनके इस्तीफ़े की खबर चल रही है इस वक्त, और वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो कोर्ट की खबरों से और जजेस की खबरों से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की खबरों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं और बड़ा जस्टिफाई भी करता है इस खबर को। जस्टिस शहजाद मलिक साहब, उनके इस्तीफ़े के हवाले से है कि वो अनकरीब शायद इस्तीफ़ा दे दें, और इसकी वजह बड़ी सॉलिड है क्योंकि आपको पता है कोई आम आदमी तो है नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जून के अंदर ही एलिवेट होकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। जब वो थे तो उस वक्त उन्होंने ना सिर्फ पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बड़ा हार्ड टारगेट दिया, और वो स्पेशली ATC के जज जो 9 मई के केसेस सुन रहे थे उन्होंने अपनी मर्जी के तैनात किए। फिर ट्रिब्यूनल्स वाले फैसले भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को भी बड़ा हार्ड टारगेट दिया था, बल्कि शटअप कॉल दी थी। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिलके इकट्ठी हो गई थी। फिर सरगोदा के जज, मैं पहले ज़रा उनके इस्तीफ़े की वजूहात आपको ज़रा बता दूं कि ज़िंदगी क्यों तंग है उनकी। उसके अलावा सरगोदा के जो जज थे ATC के, उनका जो ख़त और उस ख़त को जिस तरीके से उन्होंने रावलपिंडी में खिताब करके बताया कि आज भी है, यही वो जज है जिनको ये क्रेडिट हासिल है कि जिन्होंने काजी फाइज़ साहब को बाकायदा तौर पर आंखों से पट्टी उतारते हुए उनका कहा कि सर ये हैं वो धमकियाँ जो आप कह रहे थे कि आपके दौर में कभी किसी जज को नहीं मिली। ये है वो एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत जो आप कहते थे कि मेरे दौर में आज तक किसी को नहीं मिली। ये है वो तमाम मामलात इन खतूत की रोशनी में, इन विटनेसेस की रोशनी में, इन 6 जजेस के खत की रोशनी में, ये और मैं खुद भी इसके अंदर शामिल हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी। अब आज जो पंजाब हुकूमत के हवाले से पूरे एक प्लान होता है, आपको पता, उस प्लान के तरह वो कहते हैं वकला और जुडिशरी, वो कहते हैं जज और वकला के दरमियान एक सर्टन कशीदगी भी पैदा करने की कोशिश की गई। 1.5 माह पहले की बात है, आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से वकला के ऊपर हमला किया गया और उसका इल्ज़ाम लगाया गया कि जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब है उनके कहने पर यह हुआ। पुलिस ने एक ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया था और तशद्दुद किया था, लेकिन बात किसी तरीके से गली नहीं, और ज़री बात है उनके अंजाम को भी पहुँचना था। इसके अलावा मुख्तलिफ बार ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी थी कि या तो इनके खिलाफ कोई फैसला किया जाए, और कहा जाता है मुबैना तौर पर कि इनको ये तसल्ली दी गई थी कि इनको जल्दी या तो नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा। तो फिर उनको भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, जिसके बाद जस्टिस नीलम साहिबा आई। लेकिन अब यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ इनका कसूर क्या है जिसकी बिना पर ये मुस्ताफ़ी होना है। 2 साल पहले इनकी बेटी का एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, रावलपिंडी में, और मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद उनकी गाड़ी के नीचे आके जाम भाग हुए थे। 2 साल से ये केस चल रहा था, और अब अचानक से उनकी बेटी के जो ज़ाती डॉक्यूमेंट्स हैं जो आमतौर पर इदारों के पास होते हैं, मेरे और आपके बस की बात नहीं है, उनको अफशा करना शुरू किया गया। 2 साल बाद उनकी CCTV फुटेज सामने लाई गई। 2 साल तक ये CCTV फुटेज कौन रखता है, या आपको भी पता और मुझे पता, या वो जो रिकॉर्ड करते हैं उनको पता है,
या जो वक्त आने पर शाया करते हैं उनको पता है। तो मेरे और आपके लिए ये बातें अब इतनी अहम वाली है नहीं, लेकिन शहजाद मलिक साहब की जारी बात है, वो प्रोमिस तो पूरे करने हैं ना, जो उन्होंने सख्तियाँ और जो उन्होंने गलतियाँ करी, और अपकमिंग जारी बात है मुख्तलिफ चीज़ें भी थी। तो इस तरह अचानक से CCTV फुटेज की टाइमिंग सामने आ जाना, उनके घर का डाटा यूँ सामने आ जाना, तो जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि फिर 12 अफराद ने 2 साल बाद उन जो लड़के जो जहाँ बाग हुए तो सेक्टर में, उनमें से एक के वालिद 12 अफराद के हमरा उन्होंने डी चौक पर धरना दिया जी, और फिर डी चौक पर धरने के बाद IG ने नोटिस लिया। उस नोटिस के बाद उस गिरफ्तारी के हवाले से बात हुई, तो फिर उनकी जो साहबजादी है शानज़े मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक साहब के, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि पैगामात भी हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनको प्रेशर भी दिया जा रहा है कि भाई बेटी की जान आपकी तभी छुट्टी है जब आप इस्तीफ़ा देने तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। और ये ख़बरें हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक कि उन्होंने अपने ज़ाती हल्का अहबाब में ये बात शेयर भी की है। सेम उसी तरह जिस तरह आज तक मुझे और आपको सॉलिड रीज़न नहीं पता चल सका जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन अकबर साहब का, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अचानक से एकदम उन्होंने अपने सारे केसेस के हवाले से खड़े हुए और प्ली किया, और फिर एकदम उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और आज भी काजी फैसल साहब ने, क्योंकि स्कोर सेटल करना है, तो उन्होंने अभी तक उनकी जान नहीं छोड़ी। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अपकमिंग चीफ जस्टिस बनने वाला बंदा है यार, यानी अगर जस्टिस एजाजुल एहसन होते तो काजी फैसल साहब के बाद 15 अक्टूबर को वो बन रहे होते, उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बामानी है। तो इस बिना पर ये कहा जा रहा है कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अचानक से CCTV फुटेज आ गई उनकी, और 12 अफराद का धरना आ गया। ये धरने धुरने सारे 2-2 साल बाद, हादसे हुए 2 साल पहले तक किसी को कोई होश नहीं, और ये सब हो रहा है। यहाँ ये चीज़ है। दूसरा गेम ऑन है जी, और गेम बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑन है, वो है सुप्रीम कोर्ट में। आज एक बड़ा ज़बरदस्त इजलास था सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का, जिसने बेंचेस की तश्कील देनी होती है, ना सिर्फ बेंचेस की तश्कील देनी होती है बल्कि इसने केसेस किसकी तरफ मोड़ने और नए केसेस के बेंचेस कौन कौन से बनने, ये सब चीज़ें इन्होंने करनी होती है। तो उसके मुताबिक ना सर आज बड़ा ज़बरदस्त एक काम हुआ है, और आपको पता 3 सीनियर 3 जज हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी के मेंबर है, जिसमें काजी फैसल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो सर आज बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। आज एक बार फिर पता चला कि जाने वाला कौन है और आने वाला कौन है, और जाने वाला कितना कमज़ोर और आने वाला कितना मजबूत है। सर हुआ ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, जिसका आज खुद नोटिस था, जिसका 3 रुकनी बेंच जिसकी समाअत करा था जी, उस नोटिस के लिए 3 के बजाय 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया जी। ना सिर्फ 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। और ख़बर इस बेंच की तश्कील में यह है कि काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका इस रहा था कि नहीं, ये 3 रुकनी बेंच ही खुद नोटिस का ये केस की समाअत करेगा, जिसको 1 साल हो गया, जिसकी जो समाअत के लिए मंजूर ही नहीं हुआ था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा नहीं, अब ये केस इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलेगा। 3 की बजाय 5 रुकनी बेंच होंगे, ये जजेस और शामिल होंगे। जस्टिस मुनीब ने नॉडिंग दी उसकी, और तो और जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब इसकी सरबराही इख्तियार करेंगे। तो बहरहाल ये ख़बरें वो हैं जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सामने आई है। अब समाअत अरशद शरीफ कत्ल केस की, तो डेफिनेटली बेगम उनकी एक केस तो कीनिया में जीत चुकी है, जिसकी बिना पर यह पता चल गया कि ये अंधा कत्ल नहीं था, ये टारगेटेड कत्ल था, चुन के, सोच के, समझ के, पकड़ के अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया था। अब देखते हैं, कीनिया की अदालत है तो उनकी मिसेस को इंसाफ दिया है, पाकिस्तान की अदालत उनकी वालदा को और उनकी बेगम को इंसाफ देती हैं, और उनके बच्चों को इंसाफ देती हैं या नहीं देती। ये तो थी दूसरी। और तीसरी खबर है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, और आपको पता उनको आउट ऑफ वे उनको चीफ जस्टिस लगाया गया लाहौर हाई कोर्ट का। और कहा जाता है अल जहाद ट्रस्ट केस है 1995-96 का, जिसकी रोशनी में पाबंदी है, ये चाहे इस लाहौर हाई कोर्ट की हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो। इस आइनी शिक के तहत वफाकी हुकूमत, जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमेटी, इन तमाम को फ्रीक बनाकर ये बात सामने आई कि जनाब जो सीनियर तरीन जज होगा चीफ जस्टिस के बाद, उसको ही चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा सीनियर तरीन नहीं थी, जस्टिस शुजात हुसैन थे और जस्टिस नजफी साहब थे।
उनके हवाले से था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। ये दोनों सीनियर तरीन थे, लेकिन आउट ऑफ टर्न लगाया गया। अब मुझे ये तो नहीं पता इसके अंदर क्या होगा, लेकिन खबर इसमें यह है कि उनकी तैनाती चैलेंज करने के लिए पटिशन तैयार की गई है। पटिशन किसी और ने नहीं, हामिद खान ग्रुप साहब की तरफ से। आपको बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल बड़े एक्टिव रहनुमा वकील हैं, और इनका करने वाले मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर शफकत महमूद चौहान और आबिद जुमैरी समेत 6 मेंबरान ने ये पटिशन तैयार की है। लेट्स सी, देखिए उसका नतायज क्या निकलते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।